अस्सलाम वालेकुम। तो ये सेशन चल रहा है क्लास 12 का कोर्स है उर्दू इलेक्टिव। इसमें हम कर रहे हैं टर्म 1 में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एमसीक्यूज़ की तैयारी बिल्कुल सही पैटर्न पे जो आपके टर्म 1 में आने मुमकिन है, आ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे बीजू का जो चैप्टर है आपके गुलिस्तान अदब में से, उसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और एक और दरख्वास्त है, जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। और चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बीजू का किसकी तसनीफ़ है, यानी इसके लिखने वाले कौन हैं? ए इकबाल मजीद, बी सज्जाद ज़हीर, सी सुरेंद्र प्रकाश, डी प्रेमचंद। इसका आंसर मैं सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद बताऊंगी ताकि आप अपने आंसर लगा सकें, और बाद में जब मैं बताऊं तो आप उसको मिला लीजिएगा। सवाल नंबर 2, बीजुका का सिन्फ क्या है, यानी किस तर्ज पे ये लिखा गया है? ए नॉवलिट, बी मुख्तसर अफसाना, सी रपूर तास, डी तनकीदी मजमून। सवाल नंबर 3, बीजुका का मरकजी किरदार कौन है, जो मेन किरदार है इसका कौन है बीजुका का? ए होरी, बी बीजुका, सी मुसन्निफ, डी होरी का पोता। एक और बात बताती चलूं कि एमसीक्यूज़ देखने से पहले सबसे पहले जिस एमसीक्यूज़ को आप देख रहे हैं उसका जो चैप्टर है उसको आप ज़रूर से ज़रूर रीडिंग करें। सवाल नंबर 4, होरी और उसका परिवार कहाँ जाने की तैयारी में जुटे थे? ए शादी में, बी रिश्तेदार के घर, सी मेला घूमने जाने की तैयारी में थे वो, या डी अपने खेत के पके फसल की कटाई में। सवाल नंबर 5, होरी के कितने बेटे थे जो इस दुनिया में नहीं रहे? ए ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, सी 4, डी 2। सवाल नंबर 6, होरी असल में किस कहानी का किरदार है, यानी असल में वो किस कहानी से लिया गया किरदार है? ए गोशे आफियत, बी मैदान अमल, सी गौदान, डी बेवा। सवाल नंबर 7, होरी के किरदार को रचने वाले असल अदीब कौन है, यानी इसके असल रचयिता कौन है होरी किरदार को जन्म देने वाले? ए सुरेंद्र प्रकाश, बी प्रेमचंद, सी बलवंत सिंह, डी राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 8, बीजुका अफसाने में बीजुका कौन है? ए ज़मीन की रखवाली करने वाला, बी घास फूस का बेजान पुतला, सी चौकीदार, डी वो पुतला जिसे होरी ने खेत की रखवाली के लिए बेजान चीज़ों से बनाया था, लेकिन अब वो अपनी मजदूरी मांग रहा था, उसमें जान आ गई थी। सवाल नंबर 9, सुनो ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है, अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। ये लाइन है ऑप्शन ए बीजुका, बी लम्हे, सी फोटोग्राफर, डी खोजी एक मुताला। सवाल नंबर 10, पंचायत ने किसके हक में फैसला सुनाया? ए होरी के हक में, बी होरी के बहू के हक में, सी होरी के पोतों के हक में, डी बीजुका के हक में। सवाल नंबर 11, खेत के करीब पहुंचकर होरी के साथ क्या हुआ? ए बेहोश हो गया, बी गिरा और ख़त्म हो गया, सी रोने लगा, डी पागल हो गया। सवाल नंबर 12, आखिर में होरी ने अपने पोतों से क्या नसीहत की? ए कभी फसल न बोना, बी कभी भी पंचायत के पास न जाना, सी दूसरों पर भरोसा न करना, डी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बीजुका न बनाना। सवाल नंबर 13, तू मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना बीजुका की जगह पर। ये जुमला किस किरदार ने कही? ए पोतों ने, बी बहुओं ने, सी होरी ने, डी बीजुका ने। अब इसके बाद ये सवाल नहीं है, इसमें मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि ये कहानी के ज़रूरी अज्जा हैं। अगर इससे मुतालिक कोई भी जुमला आता है और ये चीज़ें उसमें मौजूद है तो आप समझ जाइएगा कि बीजुका के चैप्टर से लिया गया जुमला है, क्योंकि जुमले से, जैसे मैंने ये जुमले वाला सवाल पूछा है, इस तरह भी सवाल आपके सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं। तो इसके जो ज़रूरी अज्जा हैं जो इस कहानी में मौजूद है, जिससे ये कहानी का ताना बाना बुना गया है, वो है होरी, बीजुका, झोना यानी फसल जो उसने बोई थी, फसल, कटाई, खेत, बांस, पंचायत, बीर बजरंगी, हल, आंगन का कुआं, चंगेरी, किसान, बेवा औरतें, सूरज की सुनहरी किरण, थल, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो किसान और इससे रिलेटेड, गांव वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अगर ये चीज़ें किसी जुमले में आपको दिखाई दे
तो आप समझ जाइएगा कि ये बीजुका के चैप्टर का है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके आंसर। आप अपने आंसर मिला लीजिएगा और देखिए आपकी कितनी तैयारी हुई है। और जितने भी इसमें एमसीक्यूज है वो ज़रूरी है, कोई भी बेकार नहीं है। यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें सवाल लेकर आती हूँ बहुत सोच समझ के आपके लिए बनाया जाता है जो आ सकता है। तो पहला सवाल है बीजुका किसकी तसनीफ़ है? तो बीजुका है सुरिंदर प्रकाश की तसनीफ़। सवाल नंबर 2, बीजुका का सिन्फ क्या है? तो ये मुख्तसर अफसाना है। ठीक है, ये मुख्तसर अफसाना है। सवाल नंबर 3, बीजुका का मरकजी किरदार होरी है। ठीक है, होरी है। सवाल नंबर 4, होरी और उसका परिवार कहाँ जाने की तैयारी में जुटे थे? तो वो अपने खेत के पके फसल की कटाई के लिए जा रहे थे, बिल्कुल तैयार होके खुशी खुशी। सवाल नंबर 5, होरी के कितने बेटे थे जो इस दुनिया में नहीं रहे? तो उसके 2 बेटे थे। एक बेटा गंगा नदी में बह गया, ख़त्म हो गया, और दूसरा बेटा पुलिस मुकाबले में मारा गया था। सवाल नंबर 6, होरी असल में किस कहानी का किरदार है? तो वो असल में है गौदान नॉवेल से लिया गया एक किरदार है जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। तो इसका आंसर होगा होरी किरदार को रचने वाले असल अदीब है प्रेमचंद। सवाल नंबर 8, बीजुका अफसाने में बीजुका कौन है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। और देखो यहाँ पे टिप आपको देती चलूँ कि जो भी आप ऑप्शन देखिए क्योंकि थोड़ा वो लंबा हो रहा है, दूसरे ऑप्शन से बड़ा है, तो समझ जाइए ये आंसर होगा। क्योंकि आंसर को थोड़ा हमें वाज़ेह करके बताना होता है तो वो थोड़ी लाइन बड़ी हो जाती है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आंसर है। सुनो ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है, अभी थल खेत से कुछ दूरी पे है। तो ये लाइन है बीजुका की। इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं जुमला देकर। सवाल नंबर 10, पंचायत ने किसके हक में फैसला सुनाया था? तो पंचायत ने बीजुका के हक में फैसला सुनाया था। सवाल नंबर 11, खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया जब उसको ये फैसला सुनाया गया कि बीजुका को भी उस ज़मीन में से, उस फसल में से मिलना चाहिए हक। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, उसकी उम्मीद सारी टूट गई थी। सवाल नंबर 12, आखिर में होरी ने अपने पोतों से क्या नसीहत की थी? तो उसने यही कहा था कि फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बीजुका न बनाना, यानी दूसरों के भरोसे अपने काम मत करना, अपनी चीज़ों की रखवाली खुद करना। सवाल नंबर 13, तू मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना बीजुका की जगह पर। यह जुमला होरी ने कहा था अपने पोतों से। और बस तो यहीं तक ये सबक था, सबक का MCQ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़। और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास उर्दू है और जो परेशान है बच्चे उनके पास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।